आजकल हर जगह, हर पॉडकास्ट में, हर जगह एक वर्ड वायरल है कि ये उपाय आपको करोड़पति बना देगा। तो क्या सच में एक उपाय इंसान को करोड़पति बना सकता है? अगर वो उपाय आपकी कुंडली के हिसाब से सही तरीके से करवाया जाए और आपको दिशा सही दे दी जाए। दिशा का मतलब है कि एक कहावत आपने सुनी होगी, कर्म करो फल मिलेगा, कर्म करो फल मिलेगा। नो डाउट जो लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं वो इसी चीज़ पर चलते हैं और ऐसे ही करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन ज्योतिष क्या कहता है, ज्योतिष का जो वर्ड है ना, ज्योति और ईश यानी कि ईश्वर की ज्योति, ये हमें सिर्फ आगे चलने का रास्ता दिखाता है कि आपको कर्म तो ज़रूर करना है, लेकिन कर्म सही तरीके से सही दिशा में करोगे तो वहाँ पहुँचोगे। उपाय एक ही बहुत है, अगर आपको करोड़पति बनना है या कुछ भी करना है लाइफ में, कुछ अचीव करना है, लेकिन वो सही दिशा में और सही तरीके से होना चाहिए। ये चीज़ मैंने इसलिए बोली है कि कोई बंदा, अगर मान लो कि कोई बंदा लेट से आर्मी में है, आर्मी में स्टार्टिंग सैलरी मान लो 30-32 हज़ार रुपये आज की डेट पे है मेरे ख्याल से शायद। तो 30-32 हज़ार तनख्वाह वाला बंदा जो आर्मी में है, उस बंदे को तनख्वाह ही आएगी और तो कुछ नहीं आएगा। कोई बंदा प्राइवेट ऑफिस में काम कर रहा है, उसकी 18 हज़ार रुपये तनख्वाह है, तो 18 हज़ार की सैलरी ही आएगी। आपका दायरा भी तो उतना बड़ा होना चाहिए ना। करोड़पति वर्ड तो बहुत लोगों ने बदनाम भी कर दिया, बहुत चीज़ें कर दी हैं। और अगर आपका दायरा उतना बड़ा नहीं तो कहाँ से कमाए वो, तो ऊपर से तो गिरेगा नहीं। वही, आप कर्म करो तभी फल मिलेगा। सही बट दिशा में। क्या है कि लोगों के दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि हो सकता है कि मनदीप जी का उपाय काम नहीं करा तो किसी और एस्ट्रोलॉजर का कर जाएगा, हाँ, ये चीज़ गलत है। किसी और का कर जाएगा। मतलब उसने बताया कि केले के पत्ते पे ये लिख के चढ़ा दो तो वो चढ़ा दो, मनदीप जी ने आया चावल चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो। इसको कैसे क्लेरिफाई करोगे आप? देखो, कोई भी उपाय है ना, वो उसका असर कम से कम 90 दिन रहता है, 90 डेज़ रहता है। आप 90 डेज़ के बीच में कोई और गलत उपाय कर दोगे तो पहले वाला उपाय भी गलत है, जो नया किया वो भी गलत है। पहली बात तो मैं क्लियर कट ये बोलूँगा कि आपके पास ना अगर पेशेंस नहीं है तो कोई उपाय भी मत करो, किसी भी पर्सन के। मैं तो ओपन नहीं बोल रहा हूँ, मेरे भी मत करो, किसी और के भी मत करो। अगर आप किसी चीज़ को टाइम दे सकते हो तभी वो चीज़ वहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि स्टार्टिंग आपको एक बीज बोना है, वो पौधा बनेगा, फिर उसके ऊपर फल लगेगा, उसके बाद उसकी चीज़ें आगे जाके आप कंज्यूम कर सकते हो। और बॉडी में एनर्जी जाने के लिए, यानी कि जो आपका रिज़ल्ट है उसको आने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने अभी उपाय किया और आपको रास्ते में से कोई 10 लाख का बैग मिल जाएगा या 1 करोड़ ऊपर से गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जी। बट आजकल जो उपाय दिए जा रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सब कर रहे हैं, सबकी बात समझ कर रहा हूँ। जी। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, और मतलब कुछ लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि ना कोई डेप्थ बची है ना कोई साइंस बची है। बस एक वायरल होने के लिए कोई भी फालतू का उपाय मन में बनाया जाता है और वायरल कर दिया जाता हाँ, है। मैंने सुना था किसी लेडी ने उपाय दिया था, हस्बैंड वाइफ के अंडरवियर बांध के रख दो। तो कैसे कोई पता करे कि ये उपाय सर, सही है कि नहीं? लॉजिक की बात है। देखो, कोई भी पर्सन है ना, मैं तो क्लियर कट आपको ये कंडीशन बोलता हूँ कि किसी ने कोई भी उपाय दिया ना, आप उसको काउंटर क्वेश्चन करो, इस उपाय का मतलब क्या है। जी। या फिर आपको समझो कि उस चीज़ के वो क्या है, मतलब बैक एंड पे उसका लॉजिक क्या है। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती, अंडरस्टैंड नहीं होती, तो सीधी बात है कि वो बनाया हुआ उपाय है, मत करो ना।